से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का वो नूर पाएगा। ये आयत मैंने पहले भी बयान की, दोबारा समझनी पड़ती कि जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो नूर में चलेगा। उस पर तारीकी का कोई कब्जा ही नहीं है, तारीकी का कोई इख्तियार ही नहीं है। हमने देखा कि तारीकी के क्या काम है, हर तरह की शहवत परस्ती, बुराई, दुनिया से मोहब्बत रखना, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, ये सारे तारीकी के काम हैं। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु की क्या ख्वाहिश है हमारे लिए? आज ये बात है कि हमारा खुदावंद क्या चाहता है, क्योंकि इंसान तो यही चाहता है, इंसान तो गुनाह में ही कंफर्टेबल है। वो चाहता है कि मैं जिस तरह हूँ मैं उसी तरह रहूं, जिस तरह हूँ मैं इसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करता चलो, कफारे की तरफ रुख ही नहीं करते। बंदों की तरह जीना चाहते हैं, फर्जंदों की तरह नहीं। आदमियों की तरह जीना चाहते, बेटों की तरह नहीं जीना चाहते। आज जरूरत है कि हम बेटों की तरह जिए, हम नूर के फर्जंद बनकर जिए। खुदावंद यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि हम नूर में चले। वो बारहा यूहन्ना की अंजील में कहते हैं, नूर के साथ चलते चलो, नूर की पैरवी करो, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के बनो। ये खुदावंद कह रहा है हमसे कि नूर में हमें चलना है। अगर एक बात बाइबल में बार बार रिपीट हो रही है, उसका कोई मकसद है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। अभी ये 3 से 4 बातें मैंने सिर्फ पढ़ी हैं, बेतहाशा हवाले हैं नूर के हवाले से। नया अहदनामा भरा पड़ा हुआ है नूर के हवाले से। नूर में चलो, नूर में चलो, नूर में चलो। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम नूर में चलें। हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में हम नूर में चल भी रहे हैं, कि या उसी तरह हम तारीकी में चल रहे हैं, या वाकई में हम नूर की, उस हकीकी नूर की पैरवी कर भी रहे हैं या नहीं। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उनके करैक्टर से, उनके चाल चलन से, उनकी मोहब्बत से, जो मसीह की मोहब्बत उनमें पाई जाती है, जो मसीह की खूबियां उनमें पाई जाती है, जो मसीह का जलाल उनमें पाया जाता है, जो मसीह जैसी आदतें उनमें पाई जाती हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई में ये बंदा या ये बंदी ये वाकई में नूर में चलने वाले हैं या नहीं है। क्योंकि जो तारीकी के फर्जंद है वो तो तारीकी जैसे ही काम करेंगे, वो तो तारीकी में ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हर तरह की बदी उन्हें पकड़े रहेगी, हर तरह का गुनाह उन्हें पकड़े रहेगा, हर तरह की शहवत परस्ती, बुराई, बदी उन्हें पकड़े रखेगी। लेकिन जो नूर में चलते हैं, खुदावंद की मोहब्बत, यीशु मसीह का जलाल, यीशु मसीह की आवाज उनमें से दिखेगी। यीशु मसीह की खूबियां, वो इलाही खूबियां, वो आलमे बाला की खूबियां उसमें से झलकेगी, उसमें से नजर आएंगी, मसीह की मोहब्बत उसमें से नजर आएगी। जब नूर आता है तो हिकमत आती है, जब नूर आता है तो वो हमें विजडम देता है, जब नूर आता है तो वो हमें डायरेक्शन दिखाता है, जब नूर आता है तो वो हमें ट्रांसफॉर्म भी करता है, वो हमें तब्दील करता है। जिस तरह से साउल को एक ही झटके में, एक ही इनकाउंटर में खुदावंद यीशु मसीह ने जो हकीकी नूर था उसने तब्दील करके रख दिया, वो आज हमें भी चाहता है कि हम उस नूर को अपनी इस जिंदगी में जगा दें, अपनी जिंदगी में उस हकीकी नूर को